हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आंतरिक जो तंत्र होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो है इंडोक्राइन सिस्टम में जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, उसको पढ़ेंगे। आप सभी को पता है ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इंडोक्राइन यानी कि आंतरिक जो ग्रंथि होता है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, यानी बाह्य ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और जो यहाँ पे मिक्स्ड यानी कि यहाँ पे मिश्र स्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत से इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, ओटी सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सब में ये चैप्टर इंक्लूड है, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। यह इंडोक्राइन ग्लैंड शरीर में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड बहुत से सेक्रेटरी सेल्स के बने होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होते हैं। इन ग्लैंड्स की सिक्रेशन सीधे ब्लड में होती है, ठीक है। देखिए, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं यानी कि आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, ठीक है, तो इसमें डक्ट नहीं पाया जाता, यानी कि नलिका विहीन होती है, नलिका नहीं होती है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, इस दोनों में यही मेन इम्पोर्टेंट यही अंतर है कि जो इंडोक्राइन होता है उसमें नलिका नहीं होता है और जो एक्सोक्राइन होता है उसमें नलिका होता है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि इनके पास जो है वो डक्ट नहीं है, तो इनका जो सिक्रेशन है सीधे ब्लड में होती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनका सिक्रेशन जो है वो नलिका के रूप में होती है, नलिका में होती है, ठीक है। हमारे शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सा है ये हम लोग जानेंगे। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है यहाँ पे जो है पहचानने के लिए कि पहचानिए इनमें से कौन सा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कौन कौन है। सभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, सारा कौन कौन सा ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंडोक्राइन है या नहीं है, कोई भी पूछ सकता है। जब तक आप लोग नहीं जानिएगा कि कौन है तब तक उसका आंसर कैसे दे पाइएगा। तो पीनियल बॉडी या ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड होता है। सबके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अभी आप लोग यही जान लीजिए, पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है, ठीक है। ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी मस्तिष्क में होता है। थायराइड ग्लैंड ये गले में होता है। पैराथायराइड दोनों जो है गले में है, एक दूसरे के आगे पीछे। थाइमस जो है वो रिब्स में होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर ये पाया जाता है। पैनक्रियाज जो है ये आप लोग जानते ही है, एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है। वेरीज इन फीमेल्स यानी ओवरीज इन फीमेल्स जो अंडाशय, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। तो ये भी एक क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस जो होता है वो भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये मेल में पाया जाता है।
इन सभी के बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, तो ये पीनियल ग्लैंड है हमारे शरीर की, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या कहता है, यह कार्पस सैलोसम में पाया जाता है। यह ग्लैंड बहुत छोटा है, रेड कलर का होता है। पीनल ग्लैंड के कलर जो है वो रेड कलर का होता है। ग्लैंड का आकार मटर के आकार का होता है, ठीक है। मटर का आकार यानी कि मटर के जो दाना होता है उसके समान ये दिखता है, छोटा सा, ठीक है। यह ग्लैंड जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट करता है। मेलाटोनिन प्यूबर्टी के बाद हमारे जो है सेक्स ऑर्गन को बढ़ाने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे मेलानिन अलग है, मेलाटोनिन अलग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेलानिन जो होता है, हमारे मेलानिन के कारण ही हमारे बॉडी का कलर उस पर ही डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे मेलाटोनिन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये प्यूबर्टी के समय ये जो भी सेक्स ऑर्गन है उसको बढ़ाने में मदद करता है। किशोर अवस्था से पहले प्यूबर्टी से पहले यह ग्लैंड बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड को काम करने में मदद करता है, ठीक है। ये तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पीनल ग्लैंड से क्या साबित होता है कि मेलाटोनिन इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, मेलाटोनिन जो है वो प्यूबर्टी के समय जो है जो भी सेक्स ऑर्गन है बढ़ाने के काम आते हैं, ठीक है। ये कहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मेलाटोनिन जो है वो का स्राव किस ग्लैंड से होता है, तो मेलाटोनिन का स्राव जो होता है पीनल ग्लैंड से होता है। पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पीनियल ग्लैंड जो होता है उसके बाद अगर कोई छोटी ग्लैंड है तो उसके बाद जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। इसका हिंदी में नाम जो है पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। इसको हम लोग जो है मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे स्कल के बेस यानी कि तल और हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब होते हैं, एंटेरियर, पोस्टेरियर और इंटरमीडिएट, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब्स पाया जाता है, तो 3, इंटेरियर, पोस्टेरियर, इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाया जाता है। ये आप लोगों को ये रहा इंटीरियर लोब, और यहाँ पे आप लोग देखिए पोस्टेरियर लोब है, ठीक है। और ये एक एंटेरियर लोब हो गया, पोस्टेरियर लोब हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछा जाता है। अब इसका जो है काम शुरू होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं भाई, देखिए आगे, क्योंकि यह ग्लैंड 2 या 2 से अधिक हार्मोन सीक्रेट करता है, और यह हार्मोन बाकी सभी इंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देखिए ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है ना सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियर लोब निम्नलिखित हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ठीक है। एंटेरियर लोब से स्रावित होता है। क्वेश्चन ये ही पूछा जाता है, डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे TSH है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड जो है
ये नहीं पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, पूछता ये है कि किस लोब से स्रावित होता है, एंटेरियर, पोस्टेरियर या फिर इंटरमीडिएट। तो एंटेरियर लोब से स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही डीपली पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा हार्मोन इससे सिक्रेशन होता है। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंडोकार्टिटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये सभी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। जितने भी जैसे कि ये ग्रोथ हार्मोन है, TSH है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है, गोनाडोट्रोपिन है, ये सारा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। जैसे कि आप लोग ये देखिए TSH हार्मोन है, ये निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन TSH जो हार्मोन है वो किसको कंट्रोल करता है? जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ना स्रावित हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ PDF सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, PDF भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो PDF लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। उस PDF में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो PDF आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो PDF आप लोग रट जाइए, उस PDF से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस PDF को पढ़िए। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यह हार्मोन हमारे बॉडी के सेल्स को डिवाइड करने के लिए उत्तेजित करता है। यह हार्मोन बॉडी में मेटाबॉलिज्म की क्रिया भी करता है। देखिए, ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में ग्रोथ कैसे होगा, ज़्यादा ग्रोथ कैसे होगा और कम ग्रोथ कैसे होगा? जो हमारे शरीर में जो सेल है यानी कोशिका है, जितना ज़्यादा डिवीज़न करेगा, यानी कि कोशिका का जितना ज़्यादा विभाजन होगा उतनी ज़्यादा कोशिका बनेगी और उतना ही ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है यही काम करता है, सेल को डिवीज़न करने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, इसी ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण जो है लोग में बौनापन आता है। जब ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस पिट्यूटरी ग्लैंड से? एंटेरियर। अभी तो ये एंटेरियर वाला पढ़ रहा है, अभी जो है पोस्टेरियर भी पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंटेरियर लोब यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 लोब में। एक जो है अग्र खंड जो है बोलेंगे, यानी कि ये जो पिट्यूटरी है इसको 3 भाग में बांटते हैं, एक अग्र, एक पश्च और एक इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाला। तो जो अग्र वाला होता है ना, एंटेरियर
लोब, उससे ये सब ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। तो अभी इंटीरियर लोब पढ़ रहे हैं। इंटीरियर लोब में ही ग्रोथ हार्मोन होता है, सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन को। ये हमारे बॉडी को जो है ग्रोथ में, हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। चलिए, तो हम लोग जो है अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ेंगे। ये भी जो है ग्रोथ हार्मोन की तरह ही ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये स्रावित होता है एंटेरियर लोब से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, लेकिन ये स्रावित होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन ये कंट्रोल किसको करता है? थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन ये कंट्रोल किसको करता है? थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, देखिए, यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर नियंत्रण रखने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड के 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, ये जो है ये क्या करता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और निकलता है ये जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड को क्या करता है कि उत्तेजित करता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम लोग T4 और T3 और T4 बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसको कंट्रोल किया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को सिक्रेशन हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थायराइड ग्लैंड के द्वारा 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। थायरोक्सिन बोलते हैं T4 को, और T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। ठीक है, यही थायरोक्सिन हार्मोन जो है T3 और T4 जो है थायराइड जो होता है बीमारी है उसको कंट्रोल करता है, जो घेंघा रोग है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ACTH के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये ACTH जो होता है, यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर पढ़े, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसको शॉर्टकट में हम लोग जो है कोर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका सिक्रेशन भी पिट्यूटरी के एंटेरियर लोब से ही होता है। ठीक है, तो देखिए, ये किसको, ACTH जो होता है यह हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड पर नियंत्रण रखने का काम करता है। देखिए, ACTH जो है एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म हुआ, ये ACTH स्रावित हुआ किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से ये स्रावित हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और किसको कंट्रोल कर रहा है? एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पे आप लोग जो है किडनी ऐसे देखे होंगे, तो ऐसे किडनी होता है। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर ही ऐसे होता है ये एड्रीनल ग्लैंड, इसी ग्लैंड को कंट्रोल करता है ACTH हार्मोन। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के कोर्टेक्स यानी कि बाहर के भाग द्वारा कोर्टिसोल नामक हार्मोन सीक्रेट करता है। ये जो है एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी भाग के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, देखिए, ये निकला पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के बाद एड्रीनल ग्लैंड को क्या किया? उत्तेजित किया। एड्रीनल ग्लैंड को उत्तेजित किया, जिससे कि उसके जो बाहरी भाग को, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। ठीक है, तो कोर्टेक्स के द्वारा कोर्टिसोल नामक हार्मोन सिक्रेशन करवाया। कौन करवाया? ACTH। ये ACTH कहाँ से निकला था? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से। ठीक है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में और थोड़ा सा मैं बता दूँ, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एड्रीनल ग्लैंड से ही एड्रेनलिन, ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एड्रीनेलिन
लीन, ठीक है। एड्रेनलिन जो है हार्मोन है, ये स्रावित होता है एड्रिनल ग्लैंड से। इसको जो है हम लोग जो है लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ना, इसका काम है बीपी को, यानी कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ठीक है। कोर्टिसोल जो है नामक हार्मोन है, यही बीपी को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कोर्टिसोल किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है। लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें। सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा, आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो ये आप लोग का क्लास चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसे देखेंगे। और आप लोग को अगर नोट्स लेना है तो 87 89 69 42 29 ये जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को
स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए। चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को सारा जो है नोट्स मिल जाएगा। जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए डिटेल में जानकारी जो है दिया जाएगा। और पीडीएफ खरीद लिए जैसे ही, वैसे ही आप लोग को रिजल्ट की जो गारंटी हमारी होगी। आप लोग पूरी जो है जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दीजिए। सभी लोग जो है मिल के आप लोग का सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है, लेकिन जो जो बोला जा रहा है उतना आप लोग को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोग को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा को एनालिसिस किया गया है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करके उस पर जो है डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है और उस ग्रुप में अपलोड किया जा रहा है, ताकि फिर से वो आप लोग को एग्जाम में आएगा। 100% चांस है, तो आप लोग को उसमें जो है वो नहीं छूटे। तो ग्रुप में ऐड हो जाइए जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ताकि वो आप लोग को मिस नहीं हो पाए, ठीक है। तो चलिए